नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय संस्कृत को कराएंगे। इसमें हम आपको जो आपके सिलेबस में टॉपिक है कारक, ये कंप्लीट आपको समझाएंगे। इससे प्रश्न पूछा जाता है, कारक की परिभाषा पूछी गई है, कारक कितने होते हैं ये भी पूछा गया है। तो एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर कारक की परिभाषा समझते हैं। पहले जो क्रिया के साथ जिन शब्दों का सीधा संबंध हो, क्रिया के साथ जिन शब्दों का सीधा संबंध हो उन्हें कारक कहते हैं। संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 6। ये आप नोट कर लें कि संस्कृत में 6 कारक होते हैं। संबंध तथा संबोधन कारक नहीं माने जाते हैं क्योंकि इनका संबंध क्रिया से सीधा नहीं होता है। आपके पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि संबंध तथा संबोधन कारक क्यों नहीं होते हैं, तो आपको ये उत्तर लिखना था कि संस्कृत में कारक 6 होते हैं, संबंध तथा संबोधन कारक नहीं माने जाते हैं क्योंकि इनका संबंध क्रिया से सीधा नहीं होता है। तो इस प्रकार आपके जो कारक हुए वो 6 हुए। अब समझते हैं जो कंप्लीट आपको जो रूप मिलेंगे, शब्द रूप मिलेंगे आपको, तो वो आपको इस प्रकार लिखे हुए मिलेंगे। विभक्ति होगी शब्द रूप में, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, संबोधन। ये आपको विभक्ति रूप में मिलेगी। जैसे हम आपको राम के रूप याद करने हैं, गुरु के रूप याद करने हैं, ये मिलेगी विभक्ति आपको। और यहाँ पर हम जो पढ़ा रहे हैं वो कारक बता रहे हैं। विभक्ति आने वाली जो वीडियो है उसमें बताएंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो कारक यहाँ पे क्या है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि 6 होते हैं, संबंध और संबोधन। संबंध और संबोधन ये आपके कारक नहीं होते संस्कृत में। ठीक है, तो यदि पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। हिंदी में होते हैं, ये सभी हिंदी में कारक होते हैं, हिंदी में पढ़ेंगे तो ये होते हैं। लेकिन संस्कृत में कौन कौन से होंगे? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार आप समझ गए। रूप आपको इस प्रकार लिखने होंगे। अब देखते हैं दोस्तों, कारक का चिन्ह ये भी पूछा गया है। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म कारक का को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के, रारी रे, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे। क्योंकि सीखना तो सभी है आपको, जब रूप याद करेंगे तो आपको सीखना तो सभी पड़ेगा। और यदि डेफिनेशन में लिखने को आए तो आपको 6 बताने हैं और 6 ही लिखने हैं। लेकिन रूप भी तो याद करने हैं, आपके पेपर में रूप आएंगे, शब्द रूप, तो उसके लिए आपको ये कंप्लीट याद करना होगा। तो इस प्रकार आप समझ गए। प्रथमा में क्या होता है? कर्ता कारक, द्वितीय कर्म कारक, तृतीय करण कारक, चतुर्थ संप्रदान, पंचमी अपादान। ऐसे पूछा जाता है कि अपादान में कौन सा कारक है, अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति। संबंध में षष्ठी और अधिकरण में सप्तमी, संबोधन में संबोधन। तो इस प्रकार भी प्रश्न बने हैं, तो आपको पढ़ना कंप्लीट है। तो आप समझ गए कि जो कारक हैं वो संस्कृत में 6 हैं। अब यहाँ पर हमने बताया है ये कि कर्ता कारक का चिन्ह ने है, कर्म कारक का को, करण कारक का क्या होता है? से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से, अधिकरण में और पर। और विभक्ति भी पूछी जाती है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति है? प्रथम। कर्म कारक में द्वितीय, करण कारक में तृतीय, संप्रदान में चतुर्थ, अपादान में पांचवी, पंचमी और अधिकरण में सप्तमी। अब एक एक करके समझते हैं। कर्ता कारक, क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं।
कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता शब्द संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। जो कर्ता शब्द होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। जैसे राम घर जाता है, तो इसका जो अनुवाद कैसा होगा? रामः गृहं गच्छति। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? राम है। इस वाक्य में गच्छति, गच्छति क्या है? क्रिया को राम स्वतंत्र रूप से संपन्न कर रहा है, अतः राम है कर्ता है। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो राम में क्या हुआ है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जब रूप याद करेंगे, यहाँ पर अनुवाद का भी नियम आप सीखेंगे, क्योंकि जब आप याद करेंगे रूप तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। किसमें? कर्ता में। कर्म कारक, जिस क्रिया का प्रभाव यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है तथा इसका चिन्ह क्या होता है? को। अब देखते हैं दोस्तों, अनीसा आम को खाती है। तो यहाँ पर कर्म क्या है? कर्म कारक यानी कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर। तो आम में क्या है? इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आम्रम हो गया। क्या हो गया? आम्रम। तो अनीसा आम्रम खादति। इस वाक्य में आम्रम कर्म कारक है, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, समय तथा दूरी बताने, दिशा बताने में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम 14 वर्ष तक वन में रहे। चारों ओर, सब ओर, पास, निकट, की ओर, तो इनमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गांव के चारों ओर आम के पेड़ हैं। जब इसका हिंदी अनुवाद बनाएंगे तो उसमें क्या होगा? आपका द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। करण कारक, जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है। जैसे तुम हाथ से लिखती हो। किससे लिखती हो? हाथ से। तो जिस साधन के द्वारा क्रिया की जा रही है तो हाथ की जो संस्कृत होती है उसका जो रूप लगेगा वो तृतीय रूप लगेगा। तो इस प्रकार त्वम हस्तेन लिखसि, इस वाक्य में हस्तेन करण कारक है, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अंग के विकार, अंग में विकार हो, जैसे वह आंख से अंधा है। साथ के अर्थ में, जैसे मोहन माताजी के साथ हैं, तो उसमें भी क्या है? आपका तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। संप्रदान कारक, जिसके कारण क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह के लिए होता है। जैसे माता बेटी को खाना देती हैं। किसे देती हैं? बेटी को। तो बेटी में क्या है? आपका जो कारक है वो संप्रदान कारक और विभक्ति चतुर्थ विभक्ति प्रयोग हुई है इसमें। माता सुताए भोजनम यच्छते। इस वाक्य में सुताए संप्रदान कारक है, इसमें चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नमस्कार, कल्याण, तो इसमें भी क्या है? चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है। गुरु जी को नमस्कार। तो इसका जब अनुवाद बनाएंगे तो चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होगा। गुण, जैसे गुस्सा, विद्रोह, शत्रुता, ईर्ष्या, इसमें भी क्या है? चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होगा। रुचि के अर्थ में भी चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होगा। अपादान कारक, ये बहुत बार पूछा गया है, परिभाषा भी पूछी गई है। जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने का भाव स्पष्ट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता है वो अलग हो गया है। तो इस प्रकार ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसका चिन्ह से है। परिभाषा भी पूछी जाती है और इसके एग्जाम्पल यानी जो अनुवाद हैं, अनुवाद में भी ये पूछा जाता है। जैसे पेड़ से फल गिरते हैं, पेड़ से फल गिरते हैं। तो वृक्षात फलानि पतन्ति, तो जो आपका पेड़ है उसमें क्या है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डर, रक्षा, घृणा, विराम, भूल, अलग, बिना, नियम पूर्वक कुछ पढ़ाया जाए, इन सभी में क्या है? आपका पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अधिकरण कारक, जिस शब्द से क्रिया
के आधार का यानी स्थान का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और चिन्ह होता है मैं पर। जैसे छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं? विद्यालय। स्थान क्या है? विद्यालय। तो इसमें क्या है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। छात्रा विद्यालय, यानी आपका किसका प्रयोग होगा? सप्तमी विभक्ति का। तो विद्यालय पठन्ति। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। समुदाय धातु या व्यक्ति की विशेषता बताई जाए तो वहां पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार आपने कारक को समझा और 6 आपके कारक थे संस्कृत में, लेकिन अनुवाद बनाएंगे तो आपको जो संबंध कारक है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है, तो जो किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे विपिन की पुत्री अनीसा है, तो किसकी पुत्री है? विपिन। तो विपिनस्य पुत्री अनीसा अस्ति। तो इस वाक्य में विपिनस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये आपको इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि आपको अनुवाद भी तो करने हैं। वैसे तो कारक आपको 6 ही पढ़ने हैं, लेकिन अनुवाद के लिए आपको सभी पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि रूप आपको लगाने पड़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें। थैंक यू दोस्तों।